हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ओजेनेसिस और फॉलिक्यूलोजेनेसिस देख लिए थे। हम लोग लास्टली ये देखे थे ओजेनेसिस में कि हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ था। वो तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। इसका मतलब ओव्यूलेशन के बाद, मतलब ओवरी से एक फॉलिकल ट्यूब में आने के बाद उसको फर्टिलाइज होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। हम लोग दो केस देखे थे। तो फर्टिलाइज होगा तब तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन ना होने पे होता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहां से एग निकलने के बाद आ जाता है इस्थमस रीजन में। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं इन्फंडिबुलम, इसको एम्पुला और इसको इस्थमस। तो एम्पुलरी इस्थमस रीजन में आने के बाद ये एग फर्टिलाइज हो जाना चाहिए। यहां से स्पर्म इंटर करेगा और एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। अगर स्पर्म इंटर नहीं किया, फर्टिलाइज ये नहीं हुआ, तब क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा। ये फर्दर कंटिन्यू करेगा अपना मूवमेंट और आगे की तरफ आएगा और यूट्रस में आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड कब शुरू होता है किसी फीमेल गर्ल्स में? तो ये तब शुरू होता है जब फीमेल अटेन कर चुकी होती है एज 10 to 15 ईयर। ठीक है, और इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेनार्के। मेनार्के कब बोलते हैं? व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन्स। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्के। तो जब शुरू होगा तो रुकेगा भी। हाँ बिल्कुल, ये 50 ईयर अप्रोक्स हम लोग मान के चलते हैं। 50 ईयर के बाद क्या होता है? ये ओव्यूलेशन मतलब एग का निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों बंद होगा? तो एग बनता किस कारण से है? हार्मोन के सिक्रेशंस के कारण। हार्मोन सिक्रेट करने से क्या होगा? एग मैच्योर होगा और आगे फैलोपियन ट्यूब में आएगा, फिर पीछे एग मैच्योर होगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में आएगा। लेकिन उस पीरियड में जाने के बाद हार्मोन्स उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं, इस कारण से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ओजेनेसिस फर्दर आगे नहीं हो पाता है। तो 50 इयर्स के आसपास जाने के बाद क्या होता है? ये प्रोसेस रुक जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। अब देखते हैं कैसे आगे मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता है। अब क्या होगा? ये ओवा आगे चलते आएगा, ठीक है, और आ जाएगा यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद ये इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है कि इसके वाल से लग जाता। अब ये है क्या? इस है क्या? तो हम लोग पढ़े हैं सबसे ऊपर वाला लेयर क्या होता है यूट्रस का? पेरीमेट्रियम, अंदर वाला मायोमेट्रियम और उसके भी अंदर वाला इंडोमेट्रियम। तो ये जो पूरा लेयर है, ये पूरा लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम दो लेयर से मिलकर बनता है। बाहर वाला होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस और अंदर वाला स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, अब यहां से क्या होता है? एक आता है यूट्रस में और स्ट्रेटम फंक्शनलिस पे ये क्या होता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस के कांटेक्ट में आता है। अब स्ट्रेटम फंक्शनलिस अपने में कुछ कैपिलरीज रखती है, ब्लड कैपिलरीज रखती है। वो क्या होता है? टूट जाता है और इस कारण से स्ट्रेटम फंक्शनलिस का पूरा लेयर ही टूट जाता है और लेयर टूटने के कारण क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ठीक है, अब उस समय क्या होता है? यहां पर फॉलिकल याद होगा आपको। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ है जो टूटा था क्या? किस चीज में? स्ट्रेटम हेमरहेजियम में, ल्यूटियम में और अल्बिकल्स में। तो हेमरहेजियम
में क्या होगा, ये क्या होगा, हेमरेज होगा, मतलब टूटना शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद ल्यूटियम में वहां पे क्या होता है, सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स, बिल्कुल कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन तो अब यहाँ काम करेंगे नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है कि इसको प्रोटेक्ट करने का, ये तो टूट गया, तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस्ड होते हैं और एस्ट्रोजन काम करते रहता है। ठीक है, किस टाइम में, जब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होगा उस टाइम में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हालांकि जो हार्मोन्स है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे सब कुछ अच्छे से, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूटता है और फिर से ब्लीडिंग खत्म होने के बाद स्ट्रेटम बैसिलिस स्ट्रेटम फंक्शनलिस को रीजेनरेट कर देता है, फिर से बना देता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे ये सब होता है, हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये सबके पिताजी, सब कारनामा यही करा रहे हैं। हाइपोथैलेमस दिमाग का एक पार्ट जो पढ़ेंगे आप 11th में, इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कारण ये सब कुछ यही कराते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यहां से रिलीज होता है हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। किस पे करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब यहां से निकलेगा फिर से दो हार्मोन, एक निकलेगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक निकलेगा FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, LH क्या करेगा, LH एक्ट करेगा थीका पे। किस पे, थीका। अब थीका ये क्या है, पिछले क्लास को याद कीजिए, थीका इंटरनल और एक्सटर्नल, ये उस पे एक्ट करता है। और FSH एक्ट करता है ग्रेनुलोसा पे। ठीक है, ये एक्ट करता है अब यहाँ पे थीका पे एक्ट करने के कारण यहां से सिक्रेशन हुआ एंड्रोजिन का, यहां से सिक्रेशन हुआ एंड्रोजिन का। अब इस एंड्रोजिन से ये ग्रेनुलोसा एस्ट्रोजिन बदल देता है। तो लिख सकते हैं एक्ट ऑन ग्रेनुलोसा एंड इट, आगे ही चलते हैं ताकि नीचे जगह बचे तो कुछ और लिख सके। इट कन्वर्ट्स एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन। ये सब हार्मोन है, इनके बारे में हम लोग पार्टिकुलरली आगे पढ़ेंगे अभी। और एस्ट्रोजन चेंज करते करते ये अपने में कुछ कंटेन भी करता है, जो कंटेन करता है उसका नाम है एरोमेटेज एंजाइम। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है, पेरियड पता है, एस्ट्रोजन काम करता है अभी मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। हार्मोन्स के बारे में पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हम सब कुछ बताए हुए हैं, बस उसको लिख दिए हैं एक बार। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, एंडोमेट्रियम के वाल को मेंटेन करके रखना, मतलब प्रोटेक्ट करके रखना। पीपी याद है। उसके बाद ये बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के लिए क्यों जरूरी है, जब यहाँ पे एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होगा तब ये वाल मेंटेन नहीं रहेगा, तो फिर वो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, एम्ब्रायो का नहीं हो पाएगा। इस कारण से प्रोजेस्टेरॉन का वहां होना बहुत जरूरी है। अब बात करें एस्ट्रोजन का, तो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि पिच, ठीक है, हाई पिच। दूसरी बात मेमोरी ग्लैंड,
ठीक है। उसके बाद हेयर का ग्रोथ होना, ये सब बातें। उसके बाद एडिपोसिस, एडिपोसिस मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट्स, फैट्स का जमा हो जाना, ठीक है। उसके बाद इसका काम है स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो टूट गया था स्ट्रैटम बैसिलिस की हेल्प से उसको फिर से रीजनरेट करे, ठीक है। और ये एलएच पे पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक कहने का मतलब कि एलएच पे पॉजिटिव फीडबैक देने से ये एस्ट्रोजन रेगुलर वर्क करते रह पाता है, नहीं तो फीडबैक नेगेटिव जाएगा तो एलएच का सिक्रेशंस बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं रिलैक्सिन और इनहिबिन के बारे में। रिलैक्सिन का काम है, वर्ड से ही क्लियर है, रिलैक्स कर देना। किसको रिलैक्स करेगा? तो मायोमेट्रियम के वाल को रिलैक्स कर देगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन यहीं पे होता है और जब फर्टिलाइजेशन का समय आएगा, बेबी बर्थ का समय आएगा, तो इस मसल्स को रिलैक्स कर देगा ताकि स्मूथली बेबी का बॉर्न हो सके, जन्म पे बच्चे ले सके। और प्यूबिक इम्पेसिस, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फेसिस देख रहे होंगे। प्यूबिक सिम्फेसिस मतलब वो रास्ता, प्यूबिक वे, जहां से बेबी बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद इनहिबिन, इनहिबिन का बस एक काम है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीडबैक देना। किस पे? एफएसएच पे। क्यों? क्योंकि एफएसएच पे क्या हो रहा था? एफएसएच एक्ट कर रहा था ग्रेनुलोसा पे, और ग्रेनुलोसा सेल ही एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा था, तो अब वो होगा ही नहीं, तो आगे का ये प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़े थे एस्ट्रोजन में कि वो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्टिलाइजेशन से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।